कभी सोचा है कि इस डिजिटल दुनिया में जहां किसी भी चीज की कॉपी बनाना बच्चों का खेल है, हम ये कैसे तय करें कि क्या असली है और क्या नकली? आज हम इसी पहेली को सुलझाने वाली एक जबरदस्त तकनीक ब्लॉकचेन को समझने वाले हैं। जरा सोचें, जब कोई भी फोटो हो, डॉक्यूमेंट हो या गाना, उसकी हजारों लाखों कॉपी बस एक क्लिक में बन सकती हैं, तो फिर असल और नकल के बीच की लाइन कहाँ है? यही वो बड़ा सवाल है जिसका जवाब देने के लिए ब्लॉकचेन जैसी टेक्नोलॉजी सामने आई हैं। देखिए, हमारे पैसे, हमारी पहचान, हमारी प्रॉपर्टी, सब कुछ धीरे धीरे डिजिटल होता जा रहा है। पर सवाल ये है कि क्या हमारे आज के सिस्टम इस नई डिजिटल दुनिया की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हैं? शायद नहीं। और इसीलिए अब एक अपग्रेड की जरूरत महसूस हो रही है। अभी होता क्या है, हम एक सेंट्रल मॉडल पर निर्भर करते हैं। मतलब हर लेन देन को पास करने के लिए बीच में कोई ना कोई होता है, जैसे कोई बैंक हो गया या कोई सरकारी दफ्तर। सारा का सारा कंट्रोल और सारी जानकारी बस एक ही जगह पर रहती है। तो इस एक जगह पर निर्भर रहने की समस्या का हल क्या है? चलिए, इसे समझने के लिए एक बहुत ही मजेदार और आसान सा उदाहरण लेते हैं। कल्पना कीजिए एक जादुई नोटबुक की। बस यही तो है ब्लॉकचेन का मूल विचार। एक ऐसा डिजिटल बही खाता जो किसी एक इंसान के पास नहीं, बल्कि उस नेटवर्क में मौजूद हर किसी के पास है। इसमें आप कुछ नया लिख तो सकते हैं, लेकिन जो एक बार लिख दिया उसे कोई भी, मतलब कोई भी, बदल नहीं सकता, मिटा नहीं सकता। और अगर हम इसे थोड़ा तकनीकी भाषा में कहें तो ब्लॉकचेन एक डिसेंट्रलाइज्ड डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर सिस्टम है। अब ये भारी भरकम शब्द लग सकते हैं, पर मतलब बहुत सीधा है। डिसेंट्रलाइज मतलब इसका कोई एक मालिक नहीं है, और डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब ये किसी एक कंप्यूटर पर नहीं, बल्कि नेटवर्क से जुड़े हजारों कंप्यूटरों पर एक साथ फैला हुआ है। तो आखिर ये काम करता कैसे है? प्रक्रिया बहुत सीधी सादी है। मान लीजिए किसी ने किसी को पैसे भेजे, तो ये एक लेन देन का अनुरोध हुआ। फिर नेटवर्क में बैठे सभी लोग मिलकर इसे चेक करते हैं कि हाँ भाई, भेजने वाले के पास पैसे हैं भी या नहीं। एक बार सबने हरी झंडी दे दी तो उस लेन देन का एक ब्लॉक बन जाता है और उसे मौजूदा चेन से हमेशा हमेशा के लिए जोड़ दिया जाता है। बस हो गया काम। तो आखिर वो क्या चीज है जो ब्लॉकचेन को इतना मजबूत और भरोसेमंद बनाती है? असल में इसके 3 मजबूत स्तंभ हैं जो इसे सच में एक क्रांतिकारी तकनीक बनाते हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी स्तंभ है विकेंद्रीकरण। मतलब कोई एक बॉस नहीं है, कोई एक कंपनी, कोई एक सरकार, कोई भी इसका मालिक नहीं है। कंट्रोल किसी एक के हाथ में है ही नहीं, बल्कि पूरे नेटवर्क में बराबर बटा हुआ है। तो इससे फायदा क्या हुआ? सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि किसी एक पर निर्भरता खत्म हो गई। दूसरा, सब कुछ सबके सामने है, यानी पूरी पारदर्शिता। और तीसरा, जब कोई एक व्यक्ति इस सिस्टम को बंद ही नहीं कर सकता, तो जाहिर है पूरा सिस्टम कहीं ज्यादा भरोसेमंद बन जाता है। इसका दूसरा स्तंभ है इसकी कमाल की सुरक्षा। ब्लॉकचेन डेटा को सुरक्षित रखने के लिए क्रिप्टोग्राफी का इस्तेमाल करता है, जिसे आप एक तरह की डिजिटल ताला चाबी समझ सकते हैं, जो बहुत ही मजबूत है। हर नया ब्लॉक अपने पिछले ब्लॉक से एक खास डिजिटल फिंगरप्रिंट, जिसे क्रिप्टोग्राफिक हैश कहते हैं, उसके जरिए जुड़ा होता है। अब अगर कोई जरा सा भी एक ब्लॉक में कुछ बदलने की कोशिश करे, तो पूरी चेन का फिंगरप्रिंट ही बदल जाएगा और फौरन पकड़ में आ जाएगा। इसीलिए इस चेन को तोड़ना या इसमें छेड़छाड़ करना लगभग नामुमकिन है। और तीसरा स्तंभ है अपरिवर्तनीयता। इसका बहुत सीधा सा मतलब है, जो एक बार ब्लॉकचेन पर लिख दिया गया वो हमेशा के लिए लिख दिया गया, उसे बदला नहीं जा सकता। वो एक डिजिटल पत्थर की लकीर बन जाता है। और यहीं पर पहले 2 स्तंभ मिलकर इसे मुमकिन बनाते हैं। क्योंकि सिस्टम विकेंद्रीकृत है, कोई एक बॉस नहीं है और हर ब्लॉक डिजिटल फिंगरप्रिंट से सुरक्षित है, इसलिए किसी भी रिकॉर्ड को बदलना नामुमकिन हो जाता है। इससे ये पक्का हो जाता है कि सारे रिकॉर्ड हमेशा सही रहेंगे और हर लेन देन का एक पुख्ता सबूत मौजूद रहेगा। अच्छा, थ्योरी तो बहुत हो गई। चलिए अब देखते हैं कि असल दुनिया में ये तकनीक कहाँ और कैसे अपना कमाल दिखा रही है। फाइनेंस से लेकर सप्लाई चेन तक ब्लॉकचेन हर इंडस्ट्री में पारदर्शिता और भरोसा ला रहा है। जरा सोचिए, आप एक क्यूआर कोड स्कैन करें और आपको पता चल जाए कि जो कॉफी आप पी रही हैं वो किस खेत से आई है। या हेल्थ केयर में आपके मेडिकल रिकॉर्ड्स पूरी तरह से सुरक्षित रहें और सिर्फ आपकी इजाजत से ही कोई उन्हें देख पाए। इसके इस्तेमाल की संभावनाएं वाकई में बहुत बड़ी हैं। ब्लॉकचेन बेशक भविष्य के लिए बहुत बड़ा वादा है, लेकिन इस रास्ते में कुछ चुनौतियां भी हैं जिनके बारे में बात करना बहुत जरूरी है।
एक तरफ तो ये हमें बेहतर पारदर्शिता, मजबूत सुरक्षा और कम लागत का वादा करता है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ कुछ सवाल भी हैं, जैसे कि स्केलेबिलिटी, मतलब क्या ये एक साथ लाखों करोड़ों लेन देन संभाल सकता है? इसकी ऊर्जा की खपत का क्या? और इससे लेकर साफ सुथरे नियम कानून कब बनेंगे? इन सवालों के जवाब मिलना अभी बाकी है। तो कुल मिलाकर अगर हम इस पूरी बातचीत का सार निकालें तो वो ये है कि ब्लॉकचेन सिर्फ एक नई टेक्नोलॉजी नहीं है, बल्कि ये डिजिटल दुनिया में विश्वास यानी ट्रस्ट को बनाने का एक बिल्कुल नया और क्रांतिकारी तरीका है। और आखिर में ये एक बड़ा सवाल कि अगर टेक्नोलॉजी खुद ही भरोसे की गारंटी बन जाए तो सोचिए इस मजबूत बुनियाद पर हम भविष्य में और क्या-क्या शानदार चीजें बना सकते हैं। एक ऐसा भविष्य जहां शायद हमें किसी इंसान या कंपनी पर नहीं बल्कि गणित और कोड पर भरोसा होगा।